साथ प्रियंका राय, हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए 12 जिले के 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता विपिन तिवारी के साथ। नमस्कार, मैं हूं विपिन तिवारी और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र की कि बीते पौने 5 साल में यहां विकास किस तरह परवान चढ़ा या फिर अभी भी लोगों की आस अधूरी है। मेरे साथ यहां राजनीतिक दलों के तमाम लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग, साथ ही कई प्रबुद्ध जन और व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। इनके बीच जाकर बात करेंगे, जानेंगे किस तरह आखिर यहाँ विकास परवान चढ़ा है या फिर अभी भी क्या कुछ मांगे हैं जो रह गई है। आम नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं। देश को आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी इसमें ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो अभी इन सुविधाओं के लिए आम नागरिक की अपेक्षा है। 12 अटरू में क्या लगता है सर, व्यापारी वर्ग को क्या कुछ आशाएं थी? देश में एक कर सरलीकरण की बात हुई थी, लेकिन इन दिनों में व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। कर सरलीकरण को छोड़ के व्यापारी बहुत परेशान है। कर सरलीकरण के लिए देश में अभी व्यापारियों को सुगम व्यापार करने के लिए सुगमता नहीं है। जी, 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र है, किस तरह की आप लगता है कि मांगे हैं लोगों की जो अभी आस पूरी है या क्या क्या हुआ है? मैं मानता हूँ कि जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीतकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका दृष्टिकोण आम जन के प्रति एक सकारात्मक होना चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि कोटा की तर्ज की तरह ही जो बानाघाट जो टोल जो कटता है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलते 100 रुपये देना एक आम आदमी की जेब कटने के बराबर है। इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वो इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें और टोल को और बाना को राहत दें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबे समय से जिसमें राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सभी लोग इससे परेशान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित जो अस्पताल में है वो फैसिलिटी हमारे पास अभी नहीं है पूर्ण रूप से। और उससे जब तक, क्योंकि हार्ट एक ऐसा सिस्टम है कि ब्लॉक होते ही तुरंत आदमी मर जाता है कोटा तक जाने से पहले। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि मांग करूँगा कि आप निश्चित रूप से हार्ट से संबंधित यहाँ सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जाए। और साथ ही चूँकि मैं जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारी सामाजिक जो यहाँ हमारे मेलाध्यक्ष भी यहाँ हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हम व्यायामशाला को आगे बढ़ाएं ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से युवा जागृति बढ़े, युवा मजबूत हो, तंदुरुस्त हो। और सांस्कृतिक मेले में ऐसे आयोजन हो जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दें। बिल्कुल, लोग बैठे हैं यहाँ पर, विकास की बात करेंगे। क्या कुछ लगता है, क्या मिला है 12 को इन बीते पौने 5 सालों में? अगर चिकित्सा की बात करते हैं तो राजस्थान में 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और साथ ही नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए मेडिकल शिक्षा भी बढ़ेगी, चिकित्सा स्तर बढ़ेगा। और हमारे 12 राजकीय राजमल शहीद राजमल मीणा हॉस्पिटल है, उसमें 250 बेड की यूनिट का कार्य चल रहा है और साथ ही नर्सिंग कॉलेज का कार्य चल रहा है और साथ ही एग्रीकल्चर कॉलेज। कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में तो काम हुआ है और बड़े प्रोजेक्ट है तो समय लगता है काम होने में। विकास की बात करें, क्या लगता है क्या मिला? विकास में जितना इन 5 सालों में काम हो रहा है तीव्र गति से, उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला। आप ये देखिए कि चिकित्सा क्षेत्र की जहाँ बात करें, गांव-गांव में पीएचसी खुल रही है, गांव-गांव में अस्पताल में डॉक्टर बैठे हुए हैं, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। जो पहले मेडिकल पे छोटी सी समस्या को लेके जो जाते थे, आज मेडिकल की तरफ न जाके अस्पताल में जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को देखो, जो बिल बनाते थे पहले, उनको बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट में भी चिरंजीवी योजना के माध्यम से, दूसरी योजना के माध्यम से जितनी भी हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने योजनाएँ चिकित्सा क्षेत्र में करी है, वो इतनी करी है कि किसी प्रदेश में ऐसी योजनाएँ नहीं है। चिकित्सा विकास की बात करें, विकास में भी कई काम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देख लो आप, 7 मंजिल का अस्पताल बन रहा है और आप कहीं भी रोड भी कहीं के काम चले हुए हैं। वार्डों में भी अभी 8 करोड़ के काम चल रही है पीडब्ल्यूडी के समस्त वार्डों में, और कई ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। काम करने में टाइम लगता है, हो सकता है लेट चालू करें हो और कई समस्याएं होती है, लेकिन काम बहुत तीव्र गति से हो रही है। विकास की कोई कमी नहीं है। स्कीम देख लो आप, अभी राशन में देख लो आप, फ्रूट किट मिल रहे हैं और मोबाइल मिल रहे हैं, मतलब देने में कोई कमी नहीं है। अब फिर जनता जनार्दन है। बिल्कुल, कहाँ तक पहुँचा है 12 अटरू इन दिनों बीते पौने 5 सालों में?
बीते पौने 5 सालों में 12 अटरू में जो अभी विकास के कार्य प्रेजेंट टाइम पे हुए हैं, शायद ही इतिहास में कभी हुए हों। अभी वार्डों में जाके देख लीजिए आप, जहाँ कभी मतलब 30-30 सालों से जो कॉलोनियाँ कटी हुई थी, वहाँ पर अभी इतना विकास हो रहा है, शायद ही कोई रोड बाकी छूटा हो। और अपन देखें सुविधाओं के क्षेत्र में तो अस्पताल में देख लो आप, पूरा निःशुल्क काम चल रहा है, योजनाएं बहुत बढ़िया है। और एक हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, उनका सीधा जनता से लगाव है। वो कोई भी व्यक्ति हो, सीधा उसको नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा और भी कई कार्य हैं, तो वो सुगमता से कार्य करते हैं और सुनते हैं व्यक्ति की डायरेक्ट। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। कहाँ पहुँचा है विकास? मुझे लगता है जब अगर विकास की बात करें हम धरातल पर, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चिकित्सा की। चिकित्सा में 12 मेरे को जहाँ तक लगता है 0 पर है। हमें यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमने देखा है कि बहुत से युवा काल के ग्रास में जा चुके हैं। और हम बात करते हैं 12 के व्यापार की। आज हमारे नेताओं को मुझे लगता नहीं कि 12 के व्यापार को बढ़ाने की कोई आशा है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई वो बड़ी फैक्ट्री ला रहे हैं, न यहाँ पर कोई 12 के कोचिंग संस्थान ला रहे हैं, क्योंकि 12 के बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो कोटा पढ़ने जा रहे हैं। और अगर जो कोटा पढ़ने जा रहे हैं तो जहाँ वो रहेंगे वहाँ का ही व्यापार करेंगे, वहाँ से ही खरीदारी करेंगे। सबसे पहले यहाँ के नेताओं को यहाँ पर जैसे एलन या कोई भी संस्था का एक इंस्टीट्यूट लाए, ताकि यहाँ पर यहाँ के बच्चे रुक सकें। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या कुछ मिला है और क्या कुछ रहा है? इस पूरे 5 साल में इस पूरी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको ये गिना सके। ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है। आप देखिए 12 के रोडों की हालत देख लीजिए। 4 साल तक तो ये सो रहे थे, कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि 4 साल सो रहे थे, जैसे चुनाव आने लगे भागे और आनंद फान अनविनो 12 की सारी सड़कें खोद के पटक दी। इसके बाद देखिए पूरे 12 शहर को कचरा पात्र बना दिया। पूरी नगर परिषद में 15 साल हो गए इनको, 3 बार नगर परिषद इनकी है। इसके बाद एमएलए यहाँ का है, मंत्री यहाँ का है। 12 के विकास पर 0 है, कोई ध्यान नहीं इनका। यहाँ के मंत्री जी और यहाँ के विधायक आंखें मीच के बैठे हुए हैं। चाहे आप अटरू रोड की बात करिए, अंबेडकर से लेके अगर आप बराना तक जाएंगे तो रोड पे लाखों की संख्या में गड्ढों में, रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर रोड है। 12 शहर की बात करिए, हर शहर का हर चौराहा कचरे से हटा हुआ है। नगर परिषद आज कहने को तो कुछ भी नहीं है। नगर परिषद से लेके विधायक, विधायक से लेके मंत्री, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक किसी का 12 शहर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और पूरी 12 विधानसभा के अंदर कोई ऐसा काम ये नहीं बता सकते कि जिससे जनता पूरी तरह से सहमत हो। ये हर मोर्चे पे विफल रहे, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें जनता को फायदा पहुँचाओ। ये सभी क्षेत्रों में ये बिल्कुल फेल साबित हुए। बिजली तंत्र को लेकर क्या कहना है आपका? बिजली तंत्र आज की जो जनता की प्रमुख मांग है वो पानी, बिजली, सड़क है। पानी, बिजली, सड़क पूरी तरह से मुहैया नहीं हो रही है। पानी की समस्या है तो पानी नल समय पर नहीं आते। बिजली इतनी बार जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जगह जगह आप जाओगे कहीं भी 12 शहर या पूरे राजस्थान में तो 100 यूनिट फ्री, ये इसका आगे पर्चा बोर्ड मिल जाएगा गलो जी के फ़ोटो के साथ। तो उस 100 यूनिट में अब कल मेरे बिल देके गया था वो, जिसमें मेरे 2200 के लगभग का बिल आया है और उन्होंने माफ़ कर आगे उससे जोड़े तो 3500 के लगभग आया है। आज तक मेरे 2200 का बिल नहीं आया। मेरे घर में ना कोई इन्वर्टर है, ना ही कोई वॉशिंग मशीन है, ना ही कोई LED है जिसमें कि इतना बिल आ जाए। पहली बार इतना बिल आया है। और जो यहाँ की प्रमुख समस्याएँ है सिटी की, जैसे कचरा वाली है तो कचरा पात्र की जो गाड़ी 12-12 दिन तक नहीं आती। कोई अगर वह कहीं बाहर गया, छुट्टी पे गया तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वो 12 दिन बाद एक बार आया, कल आया तो आज आया ही नहीं, ऐसी व्यवस्था है। बिल्कुल। किस तरह चल रही है व्यवस्थाएं, जानेंगे। क्या लगता है? मैं बिल्कुल मेरे साथियों की बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं और मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र की मेरे साथियों ने बात करी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये वही मेडिकल कॉलेज है 12 में जो बन रहा है, जो इन्हीं के पूर्व शासन में राजेंद्र राठौड़ जी 12 के कॉलेज का हिस्सा मार करके चुरू ले गए थे। ये वही मेडिकल कॉलेज, ये वही नर्सिंग कॉलेज है, ये वही आयुर्वेदिक कॉलेज है जिस कांग्रेस के राज में बन रहे हैं। 12 के सभी मुख्य ब्लॉकों में, हम अंता की बात करें, मांगरोल की बात करें, हम अटरू की बात करें, और तो और जहाँ से इनके क्षेत्रीय विधायक, इनके एकमात्र जीते हुए पार्टी के विधायक हैं, छबड़ा में बात करें, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना बिना किसी पक्षपात के अगर किसी आदमी ने करी है तो उसका नाम श्रीमान अशोक गहलोत है। 12 के विकास की बात करें, बहुत ये कह रहे हैं कि 12 को खोद के पटक दिया। मैं तो आपकी मैं कहता हूँ कि जब माननीय सम्माननीय मंत्री जी 10 साल पहले PWD मंत्री थे तब ये 12 की सड़कें बनी थी। उन 5 साल में जब इनका राज रहा,
इन्होंने उनके ऊपर पेच वर्क भी कराया होता तो आज उन सड़कों की ये दशा नहीं होती। आज फिर से सिटी 4 लेन का काम चल रहा है। हम बात कर ले सिटी 4 लेन की, जेल से अम्बापुरा जेल से लेकर के मांगरोल तक प्रस्तावित सड़क की, 12 अटरू की रोड की, सिविल लाइन से लेकर के नलका फाटक के रोड की, मेडिकल कॉलेज के रिंग रोड की, ये सब डिवाइन से लेकर मुख्य हाईवे तक, तेल फैक्ट्री पे पूरी मुख्य सड़क से लेकर के आरओबी तक। बात कर ले उस बहुप्रतीक्षित आरओबी की जो भी इसी साल पूरी होगी, बहुत प्रतीक्षित आरओबी जिसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार रही है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। लेकिन देर आए सवेर आए, विकास के काम अगर गिनाने के मैं अब शुरू करूं तो ये पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। तीसरी बात करें व्यापार की, 12 अन्नपूर्णा नगरी हम सब जानते हैं। अन्नपूर्णा नगरी में 12 मंडी में अभी 150 करोड़ से ऊपर के कार्य स्वीकृत कराए हैं। समरानिया नई मंडी की स्थापना हुई है। अटरू में शेडों के लिए नए अटरू, छिपा बड़ौद, किशनगंज, इन सब में शेडों के लिए व्यवस्था के नए शेडों के लिए फंड जारी किए गए हैं। मंडी के जो कार्य थे वो भी स्वीकृत हो गए हैं। हर ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें जो बननी थी वो मंडी से अभी प्रस्तावित हो गई है, उनके मौके पर काम चल रहे हैं, आप जाकर के चेक करवा लें। तो मेरा ये मानना है कि 12 की अर्थव्यवस्था जो सुधरनी है, बात करें हम, साथी ने कहा एलन नहीं आया 12 में, मैं आपको ये गौरतलब ध्यान दिला दूँ कि हमसे हमारे पड़ोस में एक ज़िला है जहाँ से राजस्थान की मुख्यमंत्री बिलोंग किया करती थी। उस शहर में जहाँ बड़े रोडों की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ जयपुर जैसे बड़े सचिवालय की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ वो सब मिला। उन्हीं के बेटे जो यहाँ 20 साल से सांसद है, उन्होंने और उनकी माँ ने ट्रेन, वो यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रेन नहीं रुकवा सकते, और चर्चा करते हैं यहाँ के मंत्रियों की, विधायकों की, यहाँ की नगर परिषद की। जनता ने पिछली बार इनको तीनों सीटों पे, एक सीट पे कुछ एक वोटों से रह गए हैं, तीनों सीटों पे इनको जवाब दे के भेजा है। और आने वाले चुनावों में भी जनता इनको वो सबक सिखाएगी, क्योंकि बिना कप्तान की टीम का क्या हाल होता है किसी भी खेल में हम जानते हैं। चुनावी खेल में बिना मुखिया की इन टीमों को वैसे ही सबक मिलेगा जैसे पुराने चुनाव में मिला था। क्या लगता है, काम बोलेगा सर चढ़कर? बिल्कुल बोलेगा, 100% बोलेगा। इन 5 सालों में कांग्रेस के राज में जो कार्य में मतलब इतने कार्य पिछले कोई ऐसा विधायक अपने कार्यकाल में नहीं बता पाएगा जितने कार्यकाल हमारे विधायक मंत्री जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा 12 जिले में बही है, बिल्कुल उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और जहाँ तक हम विकास की बात करते हैं, मैं खेलों से संबंधित रखता हूँ, तो हमारे 12 में राजस्थान सरकार के मुखिया और राजस्थान सरकार के खेल मंत्री आदरणीय अशोक जी चांदना ने जो खेलों की एक बहार दी है, आज 2% पर नौकरी मिल रही है। आप इंडिया लेवल पर अगर आप मेडल लेके आते हैं तो राजस्थान में उस खिलाड़ी को नौकरी मिलती है। ये पहली बार ऐसा राजस्थान में हो रहा है। खेलों में आप खेलोगे तो जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण क्षेत्र के खेल भी हमारे मुख्यमंत्री की सोच रही है। भाजपा ने खेलों के लिए क्या किया आज तक, आप इनसे एक बार पूछो तो सही। बिल्कुल, लोग हैं, बात करेंगे। हाँ, क्या लगता है सर? मेरे साथी ने कहा कि जनता जवाब देगी। जनता तैयार बैठी है। विधानसभा चुनाव में जनता ऐसा जवाब देगी कि ये ना, ये जीवन भर याद रखेंगे। मैं आपको बताऊं, जब ये कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई सांसद ऐसा है वैसा है, गौपालन मंत्री जब हमारे 12 क्षेत्र से बना था तो सभी गौभक्तों की एक इच्छा थी कि चलो यार ठीक है 12 में गौवंश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन उस गौपालन मंत्री ने आज तक 12 में जो रोड पे जो गौवंश की स्थिति है उसके बारे में कभी कोई संज्ञान नहीं लिया, कभी कोई काम नहीं किया। आप बात करें विकास की बात करें, ये विकास का झूठ का पुलिंदा लेके खड़े हो जाते हैं सामने के, साहब हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। पूरे 12 शहर की जनता, पूरे 12 विधानसभा की जनता जानते हैं इन्होंने विकास के नाम पे लॉलीपॉप दिए जनता को आज तक। आप आरओबी की बात करें, आरओबी का काम कितनी बार बंद हुआ। आप रोडों की बात करें, 4 साल से आप सो रहे थे, अभी अचानक आपको पता ही यार अब जनता जवाब देगी तो अर्जेंट में रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज जो आज बना है उसका केंद्र सरकार की वजह से मेडिकल कॉलेज बना है। क्या लगता है, लाभ मिल रहा है लोगों को? इतनी सारी योजनाएं, बात चल रही है कि ये फ़ायदा मिला, कितना फ़ायदा मिल रहा है? अभी तक तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा मिला हो। आज तक पूरे क्षेत्र में ये जितने भी गेहूँ आवंटित हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10, 20, 30 लोग रोज़, मतलब जिनको गेहूँ नहीं मिल रहा,
और ये हमारे बबलू जी को भी पता है, रोज़ इस क्षेत्र के 10-20 लोग गेहूं लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको गेहूं नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। गरीब लोगों को मतलब टाइम पे गेहूं नहीं मिल रहा और ये आवश्यकता था। और जो हमारे क्षेत्र में पूरे ज़िले में जो पानी की अमृत जल योजना जो बिछाई गई है, अमृत जल योजना में आज तक पूरा काम नहीं हुआ। जहाँ भी इन्होंने लाइनें खोद के डाली है वो आज तक लाइनों में रिपेयरिंग नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सरकार की लाइबिलिटी बनती है कि ये कार्य तुरंत करवाया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं करवाया। क्या लगता है आपको? विकास को लेकर के अगर इस सरकार की या यहाँ के विधायक जी की, मंत्री जी को लेकर के बात करें अपन, तो 12 शहर बिल्कुल जीरो पे है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है। 12 शहर के किसी भी रोड पे आप चाहो, चाहे वो झालावाड़ रोड हो, अटरू रोड हो, शाहबाद रोड हो, कोटा रोड हो, सब जगह पूरा खुदा पड़ा हुआ है। आज झालावाड़ रोड जो अपना ओवरब्रिज है, शहर की 40 से 45 हज़ार की आबादी फाटक की ओर निवास कर रही है। पिछले 5 साल से इतनी परेशान है वो, मतलब काम चल रहा है, टेंडर लगा रहे हैं, 2 महीने काम चलता है, फिर 3 महीने काम बंद रहेगा, फिर वापस नई प्रक्रिया टेंडर की। बिल्कुल फेल है धरातल पे। अमृत योजना हो, सीवरेज का काम हो, वार्डों में विकास, नगर परिषद को लेकर के देखें अपन, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी हुई है। टेंडर लगाए अभी लास्ट में जाकर के इन्होंने, जब आचार संहिता लगने वाली है 1 महीने बाद में, कोई टेंडर डालने के लिए ठेकेदार लोग तैयार नहीं है। ठेकेदारों से पूछते हैं, बजट नहीं है। जब सरकार इनकी है, मंत्री एमएलए विधायक सब इनके हैं, और ये इनके मुंह से ये बात बोलते हैं कि नगर परिषद में बजट नहीं है, तो ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, यहाँ लोग मौजूद हैं, वो बताएं क्या। भाई साहब, लगातार माइनिंग के अंदर इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी बन रही है शेष वाली में, इनको पता ही नहीं है। अमृत जल योजना इनकी है, बिल्कुल केंद्र की थोपी हुई। अमृत जल है, सीवरेज है, बिल्कुल बिना प्लानिंग के चल रही है, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। कांग्रेस के भाई साहब आप देखो, इस कॉलोनी में आप दूर मत जाओ, इस कॉलोनी में घूम लो, 8 करोड़ रुपए के काम करवाएं अभी, और अभी तो टेंडर ही चल रहे हैं। पूरा रिद्धि का सिद्धि का है। और इनकी ये राशन की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह राशन नहीं मिल रहा? सब जगह मिल रहा है। अभी आप चलो 5 जगह तो मैं बता दूं राशन बढ़ते हुए, इनको पता ही नहीं रहता, बस खाली बस टिकट मांगने की लाइन में लग जाते हैं। योजनाओं से परेशान होना जायज़ है। इनकी बातों से हम भी जानते हैं कि 2014 के बाद से, जब से इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी पे पद पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो ये साथी भी परिचित होंगे कब से भाई एफएसए का पोर्टल नहीं खुला है। क्यों गरीब लोग अभी भी दर ई-मित्र पे भटक रहे हैं? कब वो पोर्टल खुलवाएंगे ये? कब उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे ये? कब उस गरीब के अन्न को थाली? आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के माध्यम से आम जन तक अशोक जी गहलोत पहुंचा रहे हैं। बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की कि केंद्र का है। मेडिकल कॉलेज में ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई ज़मीन राजस्थान की है, 40% हिस्सा उसमें राजस्थान का है, उसमें डॉक्टर राजस्थान के लगेंगे, उसका मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो बनेगा वो राजस्थान का लगेगा, उसका भुगतान उनके जो भुगतान होंगे वो राजस्थान सरकार करेंगी, तो वो सेंट्रल का कैसे हो गया? और बात कर रहे हैं सीवरेज की, अमृतम जल योजना की। बिना योजना बनाए जब भी कोई योजना पैसे लूटने के लिए थोपी जाती है, उनका परिणाम यही होता है। किसी भी चीज़ में उठा के देख लें, आज 12 शहर की स्थिति ये है कि पूरी सड़कें बिगाड़ने में इनका हाथ रहा। एक सड़क के ऊपर इनको ढक्कन आपको हर शहर में मिल जाएंगे। पूरे 12 में आप मुझे बता दीजिए एक जगह सीवरेज का पाइप चालू हो गया हो। जो योजना जिसका प्रथम फेज बिना किसी लाइन के, बिना किसी फेज को मिलाए जारी कर दिया गया, आज उसका परिणाम 12 भुगत रहा है। बिल्कुल। नगर परिषद में तो कांग्रेस थी, सीवरेज अमृत कार्यकारी एजेंसी थी, फिर भी क्यों परेशानी पूरा नहीं करवा पाए? काम जब ये शुरू होते हैं तो बीजेपी कार्यकाल भी होते सीवरेज के, तो अब तक जो कार्य हुए उसका जो कमी रही है उनको पूरी कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और क्या लगता है 12 अटरू विधानसभा में और बाकी विकास कार्यों को लेकर? विकास के बारे में अगर बात करो आप, तो अपने राजकीय चिकित्सालय में जो 7 मंजिला इमारत बन रही है हॉस्पिटल की, तो उन गरीबों का इलाज होगा कि नहीं होगा उसमें? शिक्षा के क्षेत्र में बात करो तो अभी जो शीश वाली में जो कॉलेज बने, माइनिंग की कॉलेज जो बनेगी, वो एक अपने भारत के अंदर पहली कॉलेज है वो। और इसी के अनुसार जो 4.5 वर्ष में हमारे विधायक जी ने जो कार्य करे हैं, मैं 224 गाँव घूम के आया हूँ अटरू क्षेत्र के, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हुए हैं। और आगे क्या कहूँ मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, एक जीवनदायिनी योजना दी है, और उन योजनाओं को जो एक आदमी को जो लाभ मिल रहा है, ये धरातल पे मिल रहा है। ये अगर कोई कहता है कि वो ऐसा नहीं हो रहा, गलत बात है।
और जाके जानकारी लें एक एक चीज़ की, मतलब गहलोत जी ने जो योजनाएं दी हैं सबका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल लोग हैं और भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे साथ बात करेंगे। और किस तरह से देखते हैं पूरे विकास की बात करें तो अभी जो हमारे ये बाबजी नगर जो रोड है, इसके लिए इन्होंने झालावाड़ रोड से LIG तक का टेंडर दिया, उसके लिए बजट भी पास हुआ, लेकिन जो रोड और नाले प्लस नाले, लेकिन बीच में आके इन्होंने काम रोक दिया। और जब हमने पूछा कि ये काम क्यों रोक दिया, आपने बजट तो पूरे के लिए दिया था, तो कुछ लोग बोलते हैं ये हमारे माननीय विधायक साहब जो हैं उनका कहीं आवास बन रहा होगा, उसके सामने के नाले में उसका बजट का पैसा वहाँ लगा दिया, जबकि वो पैसा यहाँ के लिए आया था। तो और वैसे केंद्र सरकार ने जो हमारी योजना चलाई है, अमृत जल योजना केंद्र सरकार ने, तो उसका था उनका, हमारे मोदी जी का वो सपना था कि हर घर नल हो, लेकिन इन्होंने ये कार्य पूरा करा नहीं। और ये टंकियाँ जो बनाई गई हैं इतनी सारी, अभी हमारी बाबजी नगर की बात ले लीजिए, टंकी जो बनी है पानी की, उसके कनेक्शन कुछ गलियों में हुए हैं, लेकिन ये हर घर में जाना चाहिए था नल का, जो इन्होंने अभी तक नहीं करा। बिल्कुल, तो विकास के नाम पे तो ये जीरो है। बिल्कुल विकास तो कह रहे हैं, दावा है कांग्रेस प्रतिनिधियों का कि विकास हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? विकास आप लाभ मिल पाया जनता को? विकास आप दूर मत जाओ, आपके सामने चल जाओ रोड पे, कितने गड्ढे कितने हो रहा है। गांव से भी यूँ कहते हैं भाई नाकोड़ा बड़ी कॉलोनी है, कितने गड्ढे हो रहे हैं। और भाई साहब ने कहा कि समरानिया में कृषि मंडी वसुंधरा जी ने के टाइम पे खुली है, ओनली बनने के बाद ओनली फीटा काटा है उन्होंने, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं सब जानकारी है। और मेडिकल कॉलेज केंद्र की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, जो तो बन रही है। बिल्कुल, किस तरह देख रहे हैं आप जब आ रही है बात, किस तरह लाभ मिल पा रहा है लोगों को, नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल भी इस योजना का, इनकी योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। 12 बिल्कुल गड्ढे में पड़ी हुई है, खड्डे, हर जगह खड्डे। हमारे प्रत्यक्ष में बताऊं, हमारे वार्ड में ये 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करवाया। अभी ताबड़तोड़ ये जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कुछ करवा रहे हैं। ये भी इसमें भी तुष्टिकरण, भेदभाव की राजनीति अपना रहे हैं। वार्ड पार्षद जहाँ कहता है वहाँ काम होता नहीं है। मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ। इनके क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए इन्हीं के क्षेत्रों काम किया जा रहा है। हमारे वार्ड पार्षदों की, जहाँ बीजेपी का पार्षद है वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं नगर परिषद के ऊपर कि ये जो है काम वो नहीं हो पा रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। आप ये मेरे बड़े भाई साहब वार्ड नंबर 13 के, जिन्होंने कहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ। मैं पारदर्शी के रूप में आपको स्वयं को लेके इन्हीं के वार्ड में भी बता सकता हूँ कि इनके वार्ड में काम चल भी रहे हैं और काम पूरे हो भी चुके हैं। अब ये कहते हैं इन्हीं के वार्ड में काम हो रहे, भेदभाव कैसे हुआ? क्या इनके वार्ड की जनता नहीं है? वो वार्ड पार्षद के मुताबिक काम नहीं हो रहा, वार्ड इन्हीं के काम हो रहा है। मुताबिक क्या होता है? क्या वो काम वहाँ कोई रहता नहीं है या क्या नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर है। और विकास योजनाओं थी, सड़कों की बात थी, कहाँ तक पहुँचा है जाल? विकास के रूप में 145 करोड़ रुपए की तो एक संस्था है DMFT, उसके माध्यम से 12 शहर के प्लस आसपास ग्रामीण एरियो में टेंडर हो चुके हैं और उनके कार्य विकास पे चल रहे हैं। और हम हमारा जिला कृषि प्रधान है। जो हमारी पार्वती केनाल है उसके लिए हमारे लाडले विधायक एवं मंत्री महोदय द्वारा 250 करोड़ रुपए उसको सुदृढ़ीकरण और CC करने के लिए स्वीकृत हुए हैं, उसके टेंडर जारी हो चुके हैं। और विकास की बात करें तो 12 शहर में अभी तक 23 करोड़ रुपए के PWD के माध्यम से कार्य चल रहे हैं, कुछ पूर्ण हो चुके हैं। और भेदभाव की बात करते हैं तो अगर भेदभाव करते हैं, हमारे विधायक महोदय के निजी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, हमारे विधायक महोदय के वार्ड से, वहाँ 5 करोड़ रुपए की नाली सड़क का निर्माण किया गया है। और कई वार्ड ऐसे हैं जिनका नंबर बाद में आ रहा है, तो जहाँ व्यवस्था हो रही है उस प्रकार से विकास का। और मेरा ननियाल 12 अटरू रोड पे रहा है, वहाँ से सम्मानित 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं। वो रोड के गड्ढे अगर किसी ने भरे थे उस दौरान तो पानाचंद मेघवाल विधायक द्वारा भरे गए थे। बिल्कुल विकास के दावे हैं, लगातार विकास के दावे हैं, चल रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, समय कम है क्योंकि और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ तक काम हो रहा है लोगों का, कहाँ तक पहुँचे? चिकित्सा की बात करें तो 1-2 बार मैं भी चिकित्सा विभाग में गया था। अभी थोड़े दिन पे चिकित्सा की बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पर
कोई किशनगंज के पास मजरावता में एक ट्रॉली पलट गई थी, तो उसमें जो सर या मजदूर थे वो आए वहाँ से, तो वहाँ पे अस्पताल में हमने देखा तो एक व्हील चेयर के लिए वहाँ कोई नहीं था। मैं स्वयं व्हील चेयर को लाया हूँ और उस समय हमारे किशनगंज साबाद के पूर्व विधायक ललित जी मीणा भी हमारे साथ थे। कोई व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है चिकित्सा के नाम पे। सर, ये बात सड़क के नाम पे, तो सड़क में आपने देखा होगा मांगरोल रोड पर जब जाएंगे तो मांगरोल रोड से सटी हुई सीधी बाईपास की सड़क पर आप जाएंगे तो पूरे 5 साल हो गए, 5 साल से वहाँ एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें यहाँ के माननीय विधायक साहब निकलते हैं, कलेक्टर, एसपी, सब सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ से निकलते हैं, पर वो गड्ढा इन्होंने नहीं भरा। उसके बाद नगर परिषद की बात करें तो कर्माजी की बावड़ी पर इनकी सम्मानीय सभापति ज्योति जी पारस, जिला प्रमुख आदरणीय उर्मिला जैन भाई जी और सब ये पौधा लगा के आए थे वहाँ पर कर्माजी की बावड़ी पर। हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 1 किलोमीटर का डिवाइडर पास किया है इन्होंने पंचमुखी बालाजी तक, वो डिवाइडर अभी तक बना नहीं है। एक ही पेड़ लगाया था जिस पर फोटो खिंचाया था, वो पेड़ भी बिल्कुल खत्म हो चुका है इनका। बिल्कुल, कई स्थानीय मुद्दे हैं, कई लोगों की बात है। क्या लगता है आपको, शहर में रहते हैं तो शहर से गुजरते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं लगती है? 12 शहर की बात कर रहे थे तो 12 शहर में 12 के 2 कॉलेज आते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज। शिक्षा की बात चल रही थी तो यहाँ पर शिक्षा के लिए व्याख्याता नहीं है, करीबन 5 वर्ष होने को पूर्ण है। उधर तो 53 व्याख्याता नहीं है, इधर 46 नहीं है, और ये कहते हैं कि शिक्षा को हम आगे ले जा रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं ये बताएं ना। बिल्कुल सर, किस तरह से लगता है आपको, वार्ड है आपका, इधर भी किस तरह काम हो रहा है? वार्ड में विकास के नाम पे इन्होंने भेदभाव किया है। जहाँ पर भाजपा के पार्षद है वहाँ किसी तरह का कोई कार्य नहीं करवाया गया। वहाँ कांग्रेस के लोग भी इनको वोट देते हैं, पर जनप्रतिनिधि सबका होता है, पर इन्होंने इस तरह से भेदभावपूर्ण नीति अपना रखी है। बिल्कुल, वार्डों की बात हो रही है, नाली, सफाई व्यवस्था या बिजली किस तरह देते हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, सफाई देख लो, रोड देख लो, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, फुल भ्रष्टाचार है नगर परिषद में। बिल्कुल, नगर परिषद हो चाहे पूरा विधानसभा हो, 12 अटरू पूरा लंबा क्षेत्र है। जी, मैं राजनीतिक क्षेत्र से नहीं बोल के सामाजिक संस्था से आता हूँ, तो मैं सामाजिक संस्था का एक प्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि 12 में नहीं वरन पूरे देश में बढ़ता हुआ ये जो अपराध है इसके बारे में बोलना चाहूँगा। स्पेशली 12 में काफ़ी समय से अपराध की जड़ें काफ़ी गहरी होती जा रही हैं। इस पर शासन और प्रशासन, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको ध्यान देना चाहिए और इस बढ़ते हुए अपराध को रोकना चाहिए। इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी सामाजिक संस्था हिंदू अखाड़ा समिति की तरफ से सत्य सनातन की स्थापना करने के लिए हर वार्ड में अखाड़े खोले जाएं और उनके लिए जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करें ताकि समाज अच्छा हो, देश अच्छा हो। बिल्कुल, किस तरह से देखते हैं आप, जब बात आती है जनता के जुड़े कामों की, लाभ मिल पा रहा है क्या लोगों को? जी नहीं, लोगों को इस बोर्ड से 3 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को बने हुए, पर अभी तक भाजपा पार्षदों के वार्डों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। भाजपा पार्षदों के वार्डों में कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में अभी 3 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को, ये इतनी बड़ी में हो चुकी है, ये 12 का सबसे बकवास निकृष्ट बोर्ड है। अभी तक भाजपा वार्डों में कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं सिर्फ सभापति से पूछना चाहूँगी कि आपने क्या कार्य करवाया है, उसका आपके पास सत्यापन है? ये लोगों ने अभी तक कोई समितियों का गठन नहीं किया है, जैसे कि जो समितियाँ बनती है उसका कोई गठन नहीं किया गया है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, बात करूँगा उनसे, चलकर इनसे जानूँगा क्या लगता है। सर, इधर क्या लगता है आपको, विधानसभा क्षेत्र की बात आ रही है, 12 में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था एक तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई कांड होते ही रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय मतलब यहाँ पे मंत्री जी भी है, विधायक जी भी है क्षेत्र से, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ढीला क्यों है आपका, इस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, सड़क यहाँ विकास हो रहा है, 12 अटरू विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह लोगों को लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? अगर अपन विकास की बात करें तो विकास के कार्य कांग्रेस से बेटर और कोई नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। और जो मैं देखता आया हूँ, और मैं क्या, जो 12 की जनता देखती आई है वो आपको भी पता है और सभी को पता है। इसमें कोई बोलने, कोई मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, और दुनिया देख रही है, जनता देख रही है ना। ऐतिहासिक कार्य की बात करें तो वो भी कांग्रेस ही करवा रही है ना। बीजेपी के भी कार्यकाल निकला था, वो भी अपन ने देखा है, तो इससे ज़्यादा को क्या बोलूँगा। और रही बात चुनाव की, तो वो देखेंगे हम क्या होता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं,
क्षेत्र में क्या लगा, कितना लाभ मिल पाया लोगों को, जो योजनाएं थी या विधायक का जो कार्यकाल था? 12 शहर में 12 शहर की 40% आबादी फाटक की इस तरफ बसती है, तो इस तरफ एक ढंग का बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ना, तो रात को दिक्कत आती है इधर वाली पब्लिक को सारी को भाग दौड़ करने में, क्योंकि या तो ROB होके जाओ, इधर ब्रिज का काम चल रहा है, तो इस क्षेत्र के लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल लोग हैं, क्योंकि विकास कार्य हैं, 5.25 साल पूरे हो चुके हैं, लगातार जनता कह रही है विकास की बात है। विकास की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लिसाड़े से लेकर मातना होते हुए घीसरी तक मेन रोड मिलेगा, जो डायरेक्ट अटरू निकलेगा, और देगनी से लेकर अटरू बराना तक। जिसके बाद विकास की बात करें 22 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, और उसके बाद हम मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छे, और मुख्यमंत्री की एक स्कीम है इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा रसोई, इसमें 8 रुपये में पेट खाना खाता है, और आदमी जरूरी है कि स्वस्थ। बिल्कुल ये आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की? 12 शहर में पिछले 40 सालों से हम अखाड़ों का संचालन कर रहे हैं। 12 शहर में डोल यात्रा पे, आज डोल यात्रा का जो डोल तालाब है वहाँ आप जाके देखो, 7 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य चल रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण बढ़ रहा है, डोल मेला जहाँ भरता है वहाँ की व्यवस्थाएं आप देखो सीसी हो रहे हैं। 12 के विधायक ने, 12 में कहीं नहीं, पहली बार कोई विधायक है कांग्रेस का या बीजेपी के किसी विधायक ने किसी अखाड़े को आज तक 1 रुपये की निर्माण की सहायता की उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन हमारे विधायक महोदय ने 2 करोड़ रुपए 12 के 9 अखाड़ों में, जैसे हमारे भाई ने कहा था कि भाई अखाड़ों का भी हम विस्तार करें, तो हम 2 करोड़ रुपए 12 के प्रत्येक अखाड़े में निर्माण कार्य के लिए विधायक महोदय ने 2 करोड़ रुपए सभी अखाड़ों में जो 12 में संचालित हैं, सभी अखाड़ों। बिल्कुल, अब यहाँ और भी कुछ लोग बात करना चाहते हैं, जो लगता है इनको मेरे मित्रों ने जैसा बोला कि अमृत जल योजना थोपी गई है, इनको पता नहीं है पूरे 12 में 12 टंकियां बनी अमृत जल योजना में। ऐसी इस तरह के शब्द, थोपने वाले शब्द, कोई भी योजना जनता की भलाई के लिए तो थोपी नहीं जाती, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, सीवरेज की बात करें तो पूरे 12 शहर की जनता जानती है सीवरेज में किसने भ्रष्टाचार किया है। सीवरेज की जो मैडम की महत्वाकांक्षी योजना थी कि सीवरेज का प्रथम पेज आएगा, सेकंड पेज हम बाद में पूरा कराएंगे, उसको इन्होंने गोलमोल कर दिया और खुद की झूठी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी चीज़, 12 में आप अपराधों का देखिए, आप खुद त्रस्त हैं। कहते हैं ना कि अमेरिका ने तालिबान को पनपाया तो तालिबान ने सबसे पहले अमेरिका को खाया। गुंडा राज चल रहा है अभी, इस गुंडे राज के पीछे कौन है, इसको पूरे 12 शहर की जनता जानती है। 12 शहर में जो अपराधों का ग्राफ है, जो जिस कदर बड़ा है, शायद राजस्थान में कोई जिला ऐसा नहीं है जो 12 की तरह रोजाना चाकूबाजी, रोजाना मर्डर हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सरकार अपराधों से लेके, महिला सुरक्षा से लेके, विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है, और ये लोग अपनी खुद की पीठ थपथपा के वाई लूटने की झूठी कोशिश करते हैं, और जनता इनको सही समय पर सही जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी जो दोबारा ये याद रखेंगे जीवन भर। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिक्रियाएं जब हैं वो आना लाजमी है। बिल्कुल, इन्होंने स्वीकार करा है कि किसके भ्रष्ट कार्यकाल में सीवरेज का काम हुआ है, और बताओ, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं के नेता, इन्हीं के प्रभारी उसे वहाँ जयपुर बुला के दुपट्टा पहना रहे हैं। पहले ये डिसाइड कर लें कि इनकी जो वॉशिंग मशीन है, जिसमें कोई भी भ्रष्ट नेता जाके सुधरा हुआ भाजपा नेता बन के निकलता है, तो ये तो उस आदमी के लिए भी क्लियर करे कि भाई ये कमेंट जो है ये इसके लिए भी क्लियर कर दे कि जिसके नेतृत्व में सीवरेज का काम हुआ, जिसने अभी नए रूप में भाजपा ज्वाइन करी है, वो भी भ्रष्ट है। फिर तो हमने तो जेल भिजवाया उसको, हम तो कह रहे हैं भ्रष्ट है वो, जब तो जेल पटका है। ये कांग्रेस की नीति है। अगर कांग्रेस 12 कलेक्टर भी पकड़ा गया तो आज जेल में है। और बात करें अपराधों की, साहब गौरव शर्मा के नाम पे राजनीति, दिनेश झारखंड की मौत पे जो राजनीति हुई है, उससे हमारे परिवार की जो स्थिति है हम जानते हैं, हमारे लोगों ने जो भुगता है वो हम जानते हैं। कानून अपना काम करेगा, उसमें जो भी अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम हम करेंगे और ये सरकार करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, या जो है लोगों हैं, क्योंकि कई बड़े मुद्दे थे ये, इस तरह के जो कानून व्यवस्था बिगड़ी थी उस पर प्रतिक्रिया भी होना लाजमी है। कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं और जो बार बार को ये कहते हैं कि गौरव शर्मा हमारे परिवार का व्यक्ति था, दिनेश झारखंड के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये इनकी फालतू की बातें हैं। पूरा 12 शहर
का जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ है। आप देखिए, आपकी ये फालतू की चीज़ें आप बोल के अपनी बात से पल्ला झाड़ लेते हो कि दिनेश उसका मर्डर हो गया, उसका ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ मर्डर? आपको सबको पता है। आपको पता है कि आप लोगों की वजह से अपराध बढ़ा है यहाँ पर, उस अपराध की भेंट आपके लोग भी चढ़े हैं। इसमें पूरे 12 शहर की जनता जानती है इस चीज़ को। अपराध बढ़ाने में किसका हाथ है और किसने गुंडा राज फैलाया है यहाँ पे। बिल्कुल लाजमी है, ये सारी बातें सारे तमाम लोग जुड़े हुए थे अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ। इस को 3-0 से हराया।